नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गौतम एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अध्यापक पात्रता परीक्षा व अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए आयोजित इस शिक्षा मनोविज्ञान की संपूर्ण श्रृंखला में इससे पहले हमारी एक और क्लास हुई जिसमें हमने मनोविज्ञान के सामान्य परिचय पर चर्चा की। दोस्तों, आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। मनोविज्ञान से इंट्रोडक्शन हम इस क्लास के माध्यम से लेने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कल हमने ये चर्चा की कि 16वीं शताब्दी से पूर्व मनोविज्ञान नाम का कोई विषय नहीं था। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति हैं एबिंगहास। एबिंगहास नामक मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले ये बताया कि मनोविज्ञान का जो अतीत है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, लेकिन मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो बहुत छोटा है। दोस्तों, एग्जाम के अकॉर्डिंग ये जो परिभाषा है एबिंगहास मनोविज्ञान की, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे जरूर ध्यान रखें। एबिंगहास ने सबसे पहले हमें ये बताया था कि मनोविज्ञान का जो अतीत है वो बहुत लंबा है और इतिहास इसका बहुत छोटा है। वास्तव में ये जो एबिंगहास हैं, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसको ही हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मैंने अगली ही क्लास में भी समझाया था कि मनोविज्ञान जो विषय वस्तु है, वास्तव में देखा जाए तो 16वीं शताब्दी से पहले मनोविज्ञान नाम का कोई विषय नहीं था। यद्यपि 4वीं-5वीं सदी ईस्वी पूर्व दर्शन शास्त्र की ही शाखा मानसिक दर्शन, जिसको मनोदर्शन कहते हैं, उसके अंतर्गत हम मनोविज्ञान को पढ़ा करते थे। दोस्तों, अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट प्री के अंतर्गत टोटल मनोविज्ञान से संबंधित 30 प्रकार के प्रश्न आते हैं। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को मनोविज्ञान के अंतर्गत किस किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, या प्रश्नों का किस किस प्रकार के टाइप के प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले प्रकार का जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो हो सकता है तथ्यात्मक प्रश्न। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, ऐसे प्रश्न जो बिल्कुल फैक्ट पर आधारित हो। कहने का अर्थ यह है कि एक जो प्रश्न है बिल्कुल फैक्ट आधारित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब चाहे वो फैक्ट आधारित प्रश्न किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया या अनुबंधन के जनक कौन है, रचनावादी जो संप्रदाय हैं उसके समर्थक कौन कौन है, व्यवहारवादी कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। इन सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न जिनका सटीक वस्तुनिष्ठ आंसर हो, उन प्रश्नों को हम तथ्यात्मक या फैक्ट आधारित प्रश्नों के अंतर्गत शामिल करते हैं। एक और प्रकार का प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, जिसको अपन नाम देते हैं व्यवहारात्मक प्रश्न। ऐसे प्रश्न, व्यवहारात्मक प्रश्न, इस श्रेणी के अंतर्गत हम ऐसे प्रश्नों को रखते हैं जो बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक क्लास के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार की जितनी भी क्लासें होती हैं, जिसमें प्रत्येक टीचर आपको पढ़ाता है और नोट्स आपकी डायरी में नोट करवाता है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, आपके नोट से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आपकी क्लासरूम से निश्चित रूप से प्रश्न बनने की प्रबल प्रायिकता होती है। दोस्तों, इस प्रत्येक पूरी सीरीज में जो हम क्लास के अंतर्गत समझेंगे, सीखेंगे, वो आपके कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न होंगे। जैसे यदि आपसे किसी एक प्रकार का विवरणात्मक प्रश्न पूछा जाए कि राहुल नाम का लड़का वयस्क होने पर कार चलाना सीखता है, तो ये क्या है, विकास है, सीखना है या परिपक्वता है। तो जो आपने समझा है, जो आपने ज्ञान ग्रहण किया है, उसी के आधार पर जब आप इन प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे तो वो व्यवहारात्मक प्रश्न या कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न होंगे। एक प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा के अंतर्गत बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड पूछा जा सकता है, जिसको अपन कहते हैं परिभाषा। अर्थात मनोविज्ञान में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी गई है, और इन्हीं परिभाषाओं से संबंधित एक प्रश्न हमसे ये पूछ लिया जाता है, चाहे वह किसी भी मनोवैज्ञानिक की परिभाषा हो। जैसे बहुत ही फेमस परिभाषा है वाटसन महोदय की कि मुझे कोई एक बालक दो,
मैं उसे कैस ऐसा बना सकता हूँ जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूँ। या फिर आपने एक और परिभाषा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ी होगी कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन मस्तिष्क को छोड़ा, चेतना खोई और अंत में व्यवहारवाद को अपनाए हुए है। ये परिभाषा है, ये वुडवर्थ में देखी है। तो यहाँ से आपके जो पूरा जो पेपर है जिसमें आपके पास 30 प्रश्न आने वाले हैं, वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। चाहे वो तथ्यात्मक प्रश्न हो, व्यवहारात्मक प्रश्न हो या परिभाषा से संबंधित कोई प्रश्न हो। तो इन 3 प्रकार के प्रश्नों को हमें पूरी क्लास में समझना है और एक-एक टॉपिक को हमें क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे कि एबिंगास नामक मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम हमें ये बताया कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, लेकिन इसका इतिहास बहुत छोटा है। दोस्तों, लगभग 16वीं शताब्दी के दौरान 16वीं शताब्दी के अंतर्गत सन 1590 में एक मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम है रुडोल्फ गोएकले। इन्होंने सर्वप्रथम एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था साइकोलॉजिया। एक पुस्तक इन्होंने एक प्रकाशित की, इनकी बुक का नाम है साइकोलॉजिया। और इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहली बार सर्वप्रथम एक शब्द दिया था, साइकोलॉजी। और दोस्तों, इन्होंने इसी पुस्तक के अंतर्गत एक विचार भी दिया था। इन्होंने बताया था कि व्यक्ति की जो मानसिक शक्तियां हैं उसी को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। इससे पहले साइकोलॉजी नाम का कोई शब्द ही नहीं था। इन्होंने ही सर्वप्रथम साइकोलॉजी पुस्तक में हमारे सामने एक शब्द दिया जिसे हम नाम देते हैं साइकोलॉजी। दोस्तों, इससे और आगे बढ़ें, आपको 2 मनोवैज्ञानिकों के बारे में और अधिक जानना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं विलियम वुंट। लगभग 1879 के समय विलियम वुंट ने सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने सन 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। और ये जो प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की वह लिप्जिंग नगर, जर्मनी में इसको स्थापित किया गया, जिसको वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, यह इसको कार्ल विल्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो दोस्तों, आप विलियम वुंट के बारे में इतना ज़रूर ध्यान रखें कि लगभग 1879 में विलियम वुंट ने ही मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी लिप्जिंग नगर, जर्मनी के अंतर्गत, जिसको वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय या कार्ल विल्स के नाम से जाना जाता है। चूँकि दोस्तों विलियम वुंट ने ही 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। अब यदि आपसे एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए विलियम वुंट। दोस्तों, इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत ये जो विलियम वुंट हैं, विलियम वुंट के बारे में एक और फैक्ट आप ध्यान रखें। जब हम संप्रदाय का अध्ययन करते हैं, मनोविज्ञान के अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं। संप्रदाय का अर्थ होता है स्कूल। तो उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो संरचनावाद संप्रदाय हैं, इसके भी जनक कौन हैं? विलियम वुंट हैं। तो एक और फैक्ट विलियम वुंट के बारे में ध्यान रखें आप, संरचनावाद संप्रदाय के जनक भी विलियम वुंट हैं। और दोस्तों, एक मनोविज्ञान के अंतर्गत एक विधि और आती है जिसको अपन नाम देते हैं आत्मदर्शन विधि। आत्मदर्शन विधि भी विलियम वुंट द्वारा ही प्रतिपादित की गई थी। तो विलियम वुंट के बारे में हमने ये फैक्ट देखे कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना सन 1879 के अंतर्गत विलियम वुंट द्वारा
स्थापित की गई। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहते हैं। एक और संप्रदाय है संरचनावाद संप्रदाय, जिसके जनक भी विलियम वुंट हैं, और इन्होंने एक विधि और प्रतिपादित की थी जिसका नाम है आत्मदर्शन विधि। तो विलियम वुंट के बारे में इतना आप जरूर ध्यान रखें। एग्जाम की दृष्टि से ये फैक्ट आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक और मनोवैज्ञानिक है विलियम जेम्स, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। विलियम जेम्स, विलियम जेम्स दोस्तों, विलियम जेम्स ने 1890 के अंतर्गत इनकी प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इनकी जो बुक थी वो पहली इनकी पुस्तक जो प्रकाशित हुई, जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाता है कि द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है या इस पुस्तक के प्रतिपादक कौन है, तो आपको बताना है विलियम जेम्स। और चूँकि ये विलियम जेम्स अमेरिका से संबंधित हैं, अमेरिका से संबंध रखते हैं, इसीलिए विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक। दोस्तों, विलियम जेम्स के बारे में आप इतना ज़रूर ध्यान रखें कि इन्होंने एक विचार दिया था दोस्तों कि चेतना ही जीवन है। चेतना ही, इनका एक और विचार बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इन्होंने एक विचार दिया कि चेतना ही जीवन है। विलियम जेम्स के बारे में आप इतने फैक्ट ज़रूर ध्यान रखें। विलियम जेम्स ने सन 1890 में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। चूँकि ये अमेरिका से संबंध रखते हैं, इसलिए इनको अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। और इन्होंने एक विचार दिया कि चेतना ही जीवन है। दोस्तों, मनोविज्ञान की जो सबसे पहली प्रयोगशाला थी, इसकी स्थापना विलियम वुंट के द्वारा 1879 में लीप्जिग नगर जर्मनी में स्थापित की गई, जिसको वर्तमान में हम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय या कार्लसविल्स के नाम से जानते हैं। लेकिन विश्व स्तर पर जो मनोविज्ञान की जो दूसरी प्रयोगशाला की स्थापना हुई, वो भी विलियम जेम्स के द्वारा ही स्थापना की गई थी। तो मनोविज्ञान की यदि आपसे दूसरी प्रयोगशाला की विश्व स्तर पर पूछा जाए, तो दूसरी प्रयोगशाला की जो स्थापना हुई वो 1895 में हुई, और ये अमेरिका के मैसाचुसेट्स में इसकी स्थापना की गई थी। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में विलियम जेम्स द्वारा मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने ये देखा कि सन 1590 में रुडोल्फ गोखले नामक द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की जाती है साइकोलॉजिया, जिसके अंतर्गत सबसे पहली बार साइकोलॉजी शब्द को दिया गया। हमने उसके बाद में विलियम वुंट के बारे में देखा। उसके जस्ट बाद में हमने विलियम जेम्स के बारे में समझने का प्रयास किया। आशा करता हूं दोस्तों, ये जो फैक्ट आज मैंने आपको बताए हैं, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप गौतम एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक या विद्यार्थियों तक शेयर करने का प्रयास करें, ताकि सभी विद्यार्थियों को इस संपूर्ण श्रृंखला का लाभ मिल पाए। यदि आप इस क्लास के अंतर्गत जो हमने पढ़ा है, जो सीखा है, उसके यदि आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। और टेलीग्राम चैनल पर यदि आप इसी चैनल के नाम से गौतम एकेडमी ऑफिशियल को सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको दिख जाएगा और उसमें आप जाकर ज्वाइन ज़रूर करें। धन्यवाद।